बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 380वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा सुंदर साथ को प्रेम के सूत्र में बांधते श्री जी का मंदसौर में आगमन। अति सुंदर थंबनेल ये देखिए सुंदर साथ जी। मंदसौर में आकर कौन कौन सी लीलाएं होती हैं श्री जी सुंदर साथ जी के साथ करते हैं, और कितना सुंदर वेश धारण किया है, कितना सुंदर श्रृंगार फकीरी का धारण किया, चीरक भेष अति सुंदर। कैसे टुकड़े मांगे जाते हैं, कैसे सब सुंदर साथ के अहंकार को खत्म करके सबको एक समान कर दिया जाता है। ऐसी लीलाएं मंदसौर का सौभाग्य रहा, ऐसी लीलाएं उस धरती पर हुई। कोटान कोट प्रणाम। बीतक साहब के लिखने वाले हैं तो आवेश स्वरूपी पर शोभा लालदास जी को मिली, अभी भी हैं तो आवेश स्वरूपी शोभा पूज्य स्वामी जी को मिली। अति सुंदर अति प्यारा टीका करने के लिए कोटान कोट धन्यवाद प्यारे सतगुरु जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत प्यारा वाणी गायन हमारी मानसी जी। प्रणाम जी मानसी जी। नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज बिल्कुल सही आ रही है? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट आ बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, दिल सत आठों जाम रे, दिल सत आठों जाम रे। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। पिपीऊ मधुमतियाँ आवे थे कतियाँ कंठ कलकती हा कलकते हा। मधुमतिया आवे थे कतियाँ कंठ खलकते हाँ खलकते हाँ। एक जुदी जुदी आवे स्वाद देख लावे, एक जुदी जुदी आवे स्वाद देख लावे। एक जुदी जुदी आवे स्वाद देख लावे, एक जुदी जुदी आवे स्वाद देख लावे। करे नूर रोशन झलका, करे नूर रोशन झलका। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जावे हासिना समाए प्रेम पिए पीर संगता, प्रेम पिए पीर संगला। खेलते दिन जाए हंसी न समाए, खेलते
जाए हाथ न समाए प्रेम किए पियो संग लाल प्रेम किए पियो संग लाल। एक ठेक देखना प्रीति में गड़ती, एक ठेक प्रीति में गड़तिया, खेल होत होत कमाल, खेल होत होत कमाल। हरियत नह चलना सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे, कदमों लगे सब आए, कदमों लगे सब। परिक्रमा कर आवे पल पल में फिरावे आए, कदमों लगे सब आए, कदमों लगे सब संग। कही श्री महामती सब रंग रती, हे श्री महामती सब रंग रती, कहे श्री महामती सब रंग रती। क्यों कहो प्रेम क्यों कहो चलना सदा चलना सदा सुखदाई धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री बैजराज महारानी की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति मीठा। ये वन ऑफ माय फेवरेट वाणी गायन, आई थिंक सबका फेवरेट। ये बहुत प्यारा लगता है सबको, और जब ऐसी जोड़ी गाती है ना तो और ज्यादा सुंदर और प्यारा लगने लग जाता है। यही डिमांड है अब आपसे, तो आप दोनों यही वाला रिकॉर्ड करके भेजिएगा इकट्ठे अगर हो सके तो। अति सुंदर, अति मीठा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोटान। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। त्रुटि का तो सुंदर साथ के भावों में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, सुंदर साथ के हृदय को इतना सुख पहुंचाने के लिए कोटान कोट आभार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भैया को जॉब पे जाना होगा, पर फिर भी साथ में सेवा करने के लिए बैठे हुए थे। ये सुंदर साथ जी इतना सेवा भावी परिवार है, जब भी मिलो बहुत सुंदर वाइब्रेशंस प्राप्त होती हैं इनसे, धनी जी के प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ से। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। और कल हमारी मीटिंग हुई थी कुछ, जिसमें हमने अखंड पाठ के लिए डिस्कशंस की थी, तो वो भी आज सुंदर साथ जी से कैसे चौपाई उठानी है, हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे सुंदर साथ जी आज। प्रणाम जी। कल सक्सेसफुली किया था दो सुंदर साथ ने। अब 5 मिनट से 5 मिनट आज सबको बताएंगे कि क्या क्या करना है, पर अभी चलते हैं। अति प्यारी, अति सुंदर हमारी अपनी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त।
अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहते हैं मंद सौर में पहुंचे और क्या क्या स्वरूप, कैसा रूप उनका दिखाई दे रहा है, कैसा श्रृंगार किया हुआ है। कल बताया था तिलक की जो रेखा है उसके बीच में अति सुंदर तिलक बन्यो, दोए रेखा जो है उसके बीच में बिंद और गोपी चंदन सुपेत का। ये तिलक कौन से रंग का है? श्वेत रंग का है। गोपी चंदन श्वेत रंग का होता है तो इसीलिए सफेद रंग का। मुख शोभित, कैसे मुखार बिंद शोभित हो रहा है, जैसे चंद्रमा होता है ना, वैसे सुंदर शीतलता की आभा लिए हुए प्यारे श्री जी का मुखार बिंद सुशोभित हो रहा है। श्रवणी शोभे कानों में ने, कानों में क्या पहनी हुई है? कानों में 2 श्रवणी पहनी है, दोए बाले कंचन के, कंचन के 2 बाले सुशोभित हो रहे हैं। परम धाम के श्रृंगार की याद दिलाते हुए ये श्रृंगार कितना प्यारा, और मोमिनों को, सुंदर साथ को हर रूप में सुंदर दिखाई देते हैं, चाहे परम धाम के श्रृंगार में हो। आगे छत्रसाल जी राजसी श्रृंगार कराएंगे या फिर सुंदर साथ जी गुजरात की वेशभूषा में जैसे अभी तक चल रहे थे वैसे हो। पहनते तो वो सफेद ही थे परंतु अभी तो बिल्कुल फकीरी भेष में आए हैं। कहते प्रेम भरी छब कैसी है उनकी? अत राजत छब कैसी है? प्यार की। अत राजत छब प्यार की, प्रेम भरी छवि बहुत सुंदर, अति प्यारी शोभायमान हो रही है। आप देखते जाइएगा कैसा कैसा श्रृंगार किया है। हो सके तो आंखें बंद करके उनको देखने का प्रयत्न कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीतक की चितवन करते करते मूल मिलावा की चितवन बहुत आसान हो जाती है। स्वामी जी, ये कैसे लगता है? ऐसे ही थोड़ी अंदर लगने लग जाता है। स्वामी जी ने जो टीका में लिखा है, जो वो चर्चाओं में कहते हैं, उसी से अंदर दिल में भाव आते हैं। अभी तो मूल स्रोत वाणी और उनका टीका ही है सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने लिखा था ना, ब्रज और रास की लीलाओं को हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह आसान हो जाती है। तो ब्रज और रास क्या है? ब्रज और रास हमारी बीतक ही तो हैं। अगर पहली बीतक को हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह आसान होती है, दूसरी बीतक यानी कि रास को हृदयंगम करने से आसान होती है, तो ये जो अगले दिन की बीतक है यानी चौथे 5वें दिन की बीतक है, उनको हृदय में बसाने से आसान क्यों नहीं होगी? ये भी बीतक है। हम जितना जितना सुंदर साथ के गुणों को गाएंगे, जितना जितना श्री जी के गुणों को गाएंगे, बिल्कुल किसी भी सुंदर साथ के अवगुण पे ध्यान नहीं देना है सुंदर साथ जी। जितना जितना उसमें डूबने का प्रयास करेंगे, मूल मिलावा वाला अपने आप सामने आते चले जाएंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं कैसे लग रहे हैं? अत राजत छब प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। श्री जी को स्वयं इस वैरागी वेशभूषा से बहुत प्यार हो गया है, बहुत लगाव हो गया है। निर्गुण होए के पहले स्वयं रह रहे हैं और फिर सबको कहते हैं कि जो निर्गुण हो के रहता है, खाता पीता है, उसकी राह कितनी आसान हो जाती है। और जो सुंदर साथ के हृदय को दुखाता नहीं है। केवल निर्गुण भेष धारण करने से कुछ नहीं बनेगा सुंदर साथ जी। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे किन। तो वो किसी को दुखाती भी नहीं है। केवल 2 चरण नहीं, 4 चरणों पे चलना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी। अब वैसे तो निर्गुण हो गए, खाना पीना भी निर्गुण स्टार्ट कर दिया
और वेशभूषा भी बहुत सिंपल कर दी, खाना भी सिंपल कर दिया, पर अंदर की सिंप्लिसिटी नहीं आई। अंदर अभी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अंदर अभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अंदर अभी भी बड़ा मुश्किल माहौल है, अंदर अभी भी कटुता भरी है, अभी भी दिल को दुखा देते हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी सुंदर साथ जी। श्री जी ने जो वैरागी भेष धारण किया वो किसी एक पंथ का वैरागी भेष नहीं था, पर सब पंथों की, क्योंकि वो किसी एक के नहीं, वो सबके हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पे वो किसी से अन्याय नहीं करेंगे। अक्षरातीत वही, पर ब्रह्म वही, अल्लाह ताला वही, वाहे गुरु वही, गॉड वही। तो सब पंथों में से लेके कैसे लिया वेशभूषा का सम्मिलित रूप। कंढपी कहाँ पहनी जाती है? कबीर पंथ में। और ये खोज खोज के कौन लाए हैं? भावार्थ के रूप में लिखते हुए हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी वेदों से भी ले आते हैं, कतेब से भी ले आते हैं। कौन कौन से वेद और सुंदर साथ जी आगे उनके दर्शन होते हैं और कितना कुछ सब में से निकाल के ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर से भी सब पढ़ रखा है और अंदर से भी उनको पढ़ा रखा है राज जी ने सारा कुछ। तो हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे लिए सारी खोजें खोज के वो एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। कहते हैं कौन पहनता है? कंढप्पी कबीर पंथ में पहनी जाती है। और इसी प्रकार तिलक और कंठी और 4 मालाओं की वेशभूषा कौन पहनते हैं? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कानों में श्रवणी और सोने के बाले नाथ संप्रदाय के अनुयायी धारण करते हैं। श्री जी तो गए नहीं, रास्ते में कितने मिलते जा रहे हैं, पर देवचंद्र जी सबके पास गए थे खोज करने के लिए। श्यामा जी सबके पास गई थी। सिर मुंडवाना 10 नाम सन्यासियों की परंपरा में आता है। आपको याद है सिर मुंडवाया था देवचंद्र जी ने विवाह वाले दिन, और वो किस में भी आता था? 10 नाम सन्यासियों में तो हमेशा आता है, पर राधा वल्लभी में भी नाम लेना हो, उनका ग्रहण करना हो, मंत्र ग्रहण करना हो, तो भी सिर मुंडवाना पड़ता है। ये ऐसे लगता है घूम के सारा कौन आए हैं? श्यामा महारानी आई हैं, देवचंद्र जी, और वेशभूषा अब श्री जी धारण कर रहे हैं, क्योंकि अंदर तो वही बैठी है ना, श्यामा जी भी बैठी हैं अंदर। इस प्रकार गुदड़ी का भी नाम आया था। तो कहते हैं गुदड़ी का प्रयोग कौन करता है? गोरखनाथ के अनुयायी नाथ पंथी किया करते हैं। मेखली उदासीन वैष्णव और अन्य कई संत मतों के महात्मा धारण करते हैं। अब कहते हैं अगर कहा जाए श्री जी ने कंचन के बाले धारण किए थे, तो फकीरी भेष में कंचन के बाले तो धारण नहीं करेंगे वो, पर कंचन क्योंकि उसमें शो ऑफ नहीं करनी है श्री जी को यहाँ पे कोई, कि हाँ फकीरी भेष है, कहने को फकीरी है, पर हमने बाले कंचन के धारण किए हैं, सोने के आभूषण धारण किए हैं, कंचन के नहीं। सुंदर साथ जी जब फकीरी है तो फकीरी है। वैसे तो हम वाइट सूट पहनते हैं, वैसे तो हम वाइट साड़ी पहनेंगे, पर 10-10 हजार के 5-5 हजार के पहनेंगे, ऐसा नहीं कहा। सिंप्लिसिटी मीन्स सिंप्लिसिटी। वाइट में भी हम अगर दिखावा कर लेते हैं, ऐसा भी होता है सुंदर साथ जी। वैसे तो वाइट पहने हैं, पर वो वाइट भी कितने महंगे महंगे पहन लिए, तो फिर वाइट पहनने का फायदा ही क्या हुआ। तो सिंप्लिसिटी, सबके जैसा एक समान लगे वैसा पहनना है। तो कहते हैं यहाँ पे जी कंचन रंग के समान दिखने वाली, कैसी? क्योंकि चंदन की माला, तुलसी की माला जो होती है वो येलो कलर ही लिए हुए होती है। कहते कंचन के समान दिखने वाली चंदन या तुलसी की मालाएं थी। तो ये भी स्वामी जी तो कह रहे हैं कि ये तुलसी की मालाएं भी नहीं थी। शिव को आराध्य मानने वाले नाथ पंथी कानों में धातु की बनी हुई श्रवणी या बाले पहना करते हैं। चंदन तुलसी की कितनी भी छोटी माला हो, वजनी बहुत होती है, इसलिए कानों में पहनना बहुत मुश्किल होता है, कान उसका भार सहन नहीं कर सकते। पहनी कंठी तुलसी की, ध्यान दीजिएगा। श्री जी ने अपने गले में क्या पहना? तुलसी की कंठी पहनी, और बड़ी माला 4, और 4 मालाएं भी देखते जाइएगा।
तुलसी की कंठी गले के साथ लगी हुई है, आपने देखी होगी, छोटे 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 मोती होते हैं कंठी के, और 4 बड़ी मालाएं, यहाँ भी 5 हार हो गए कंठी को मिला के, वहां भी 5 ही हार होते हैं परम धाम में भी। अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी सुमार। उनके शरीर पे मेखली क्या है, उनके शरीर में लंबा चोला बहुत सुशोभित हो रहा है। वहां भी बागा पहना है ना सुंदर साथ जी, श्वेत सुपेत रंग को बागो, तो यहाँ पे लंबा चोला पहना है, और वो भी डेफिनेटली वाइट कलर का ही होगा, श्वेत रंग का ही होगा, क्योंकि फकीरी क्यों क्यों पहना सफेद रंग का, कल आया था बड़ा सुंदर। भगवे वस्त्र क्यों नहीं धारण किए, भगवा भी बहुत सुंदर कलर होता है, बहुत सुंदर रंग होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भगवा रंग, जो सूर्य की लालिमा होती है ना, उगते हुए सूर्य की लालिमा, उसको रिप्रेजेंट करता है, वह उसमें भगवा रंग होता है। पर सफेद क्यों पहना है, सारे रंगों को जब सम्मिश्रित कर दिया जाए तो वाइट कलर बन जाता है, तो इसलिए सफेद रंग यहाँ पे पहना गया है। और कहते हैं ऊनी धागों से बनी हुई चादर, जिसको कहते हैं लोई ली हुई है उन्होंने, लोई धागे भरी सुमार, ऊनी धागों से बनी हुई चादर भी धारण कर रखी है। मुखार बिंद भी सुंदर साथ जी चंद्रमा की शीतलता की आभा लिए हुए, वो भी चंद्रमा के समान चमकता हुआ, और उनका लंबा चोगा भी चंद्रमा के समान बिल्कुल सफेद चमकता हुआ। ऊपर लोई ली हुई है उन्होंने ऊनी धागे की, कानों में बाले दिखाई दे रहे हैं, किसी धातु के ही बाले पहने हुए हैं उन्होंने सुंदर साजी, क्योंकि तुलसी और उसके बाले क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, कान सहन नहीं कर पाते हैं। और क्या लिया हुआ है, यहाँ पे कंठी छोटे छोटे मोतियों वाली, और फिर 4 मालाएं पहन रखी हैं, और गोदड़ी ओढ़न की, और पुराने कपड़ों से बनी हुई गुदड़ी भी ओढ़ रखी है। हाथों लई बनाए, उन्होंने अपने हाथों से बनाई है, उन्होंने वो गुदड़ी हाथों से बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई गुदड़ी धारण कर रखी है। जब वो बना रहे होंगे श्री जी, जब बना रहे होंगे तो कितने प्यारे लग रहे होंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ कह रहे होंगे हम बना देते हैं, नहीं मैं तो खुद बनाऊंगा ये, तो सुंदर साथ कैसे निहार रहे होंगे, कैसे वो उसको बना के सिल रहे होंगे, इतने सारे कपड़ों को इकट्ठा करके उनको जोड़ने का कार्य श्री जी कर रहे हैं, क्योंकि सबको जोड़ने का कार्य करना ही श्री जी को है। हम भी ऐसे ही गुदड़ी की तरह सबको जोड़ने की कोशिश करें सुंदर साथ जी, और जुड़ने की। ये कार्य स्वयं श्री जी ने किया। सेवा करने वाला कितना सुंदर साथ है उस समय, पर उनको पहले एग्जाम्पल पेश करना है जोड़ने का सुंदर साथ जी। सबको सिल रहे हैं बैठ बैठ के, कुछ फटे भी होंगे, उनका फटा हुआ हिस्सा काट कर उसको भी सिल रहे होंगे श्री जी बैठकर सुंदर साथ जी। हमारे अंदर भी विकारों रूपी फटा हुआ हिस्सा भी है, उसको काट कर सिलना है सब सुंदर साथ जी के साथ। जो हमारे आपस में जो भेद भाव विवाद, जिस प्रकार का भी कोई भी विकार है, उस हिस्से को काट देना है बस। बाकी कितना सुंदर हिस्सा है हमारे जीवन का, तो आइए इन सब को बाहर निकाल फेंकें, काट कर बाहर निकाल फेंकें, फिर सुंदर साथ से जुड़ें, तो कितनी सुंदर गुदड़ी, जिसको स्वयं ओढ़ेंगे पिया जी और अपने हृदय में ओढ़ लेंगे। वो जो सुंदर साथ जुड़ता जाएगा वो उनके हृदय में धारण होता जाएगा। है तो सब उनके हृदय में, पर प्रत्यक्ष लीला यहाँ भी होगी उनके साथ। पिया जी के साथ जागनी रास करने को मिलेगी, और समय ज्यादा मिलेगा, ये फर्क रहेगा। मिलेंगे तो वो सबको, अन्याय तो किसी के साथ होगा नहीं, पर जो करनी करता जाएगा उसको जल्दी मिल जाएंगे, ये फर्क होगा सुंदर साथ जी। जल्दी मिलेंगे तो समय ज्यादा मिल पाएगा उनके साथ,
जितना लेट मिलेंगे उतना ज़्यादा हम ही समय अपना कम करते जा रहे हैं उनके साथ। जितनी देर करते जा रहे हैं, पिया जी के संग बिताने का समय कम और माया के संग बिताया हुआ समय हमारा बढ़ता जा रहा है। वहां जाके इस समय की क्या बात किया करेंगे सुंदर साथ जी? कैसे पिया से मिले थे, कैसे हमने सुख लिए थे, कैसे सुंदर साथ जी से प्रेम हुआ करता था, ये बातें वहां पे ज्यादा से ज्यादा हुआ करेंगी। जब हंसी करने की इच्छा हुआ करेगी, चलो आज सखियो हंसी का खेल खेलते हैं, तब ये सारा माया में गया हुआ समय तब उसकी बात होगी। अदरवाइज तो मिलन की और हम परम धाम में ऐसे विचरण किया करते थे और आपके हृदय रूपी परम धाम में ऐसे विचरण किया करते थे। अपने हृदय में समाये पिया जी आपको ऐसे हम मिल लिया करते थे। बस नजर झुकाई और सीधी आपके पास मेरी नजर होती थी। काम तो मैं धनी माया में करती थी, पर मेरी अंतर्दृष्टि आपसे जुड़ी होने के कारण मुझे पता ही नहीं लगता था। मैं तो बावरी सी हो गई थी कि मेरे हाथ कुछ और कर रहे हैं, पर मेरे अंतर मन, मेरा अंतर हृदय आपके साथ, मेरे अंतर चक्षु आपके साथ जुड़े होते थे। तो वो काम भी कैसे मिठास से हो जाता था मुझे पता ही नहीं लगता था। ऐसी बातें कैसे करेंगे हम धनी के पास जाके, यदि अभी वो पल अर्जित नहीं किए तो। और हर सुंदर साथ वी कैन डू इट, वी विल डू इट फॉर श्योर। सोचिए, मैं अंगना हूं, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इस जीव को उस रास्ते पे चलाना है, मन को कंट्रोल करना है सुंदर साथ जी, दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा किया है ना, कोशिश कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, मिर्च को छोड़ दिया है ना हम सब सुंदर साथ ने। हम सिंपल निर्गुण आहार करने की कोशिश कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। यदि थोड़ा सा चूक हो रही हो कभी कभी, अभी शुरू किया है तो फिर से वापस आ जाएंगे, आज फिर ट्राई करेंगे। कम से कम एक समय का भोजन बिना किसी मिर्च बिल्कुल निर्गुण लीजिए, अपने आप दूसरा समय वो खींच कर ले आएगा। ऊपरनी अब क्या क्या पहन रखा है? गोदड़ी ओढ़न की, कैसे? हाथों लई बनाए सेली सुमरनी मुत्त का। हम कहते हैं धनी देखो खेल में ले आए, ये कर दिया मेरे साथ, ये हो रहा है, वो खुद बैठ के सिल रहे हैं सुंदर साथ जी। हम किससे शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में देखो कैसा समय आया है? उनको देखिए सुंदर साथ जी, किससे शिकायत करेंगे वो? उन्होंने तो कभी नहीं की। उनको तो फांसी पे चढ़ाने का भी कोशिश कर दी जाती है, उनको कारावास में डाल दिया जाता है, कितनी बार भेज दिया जाता है। अपने ही बिहारी जी, अपने ही गुरु भाई ऐसा करते हैं कितनी बार। और ये तो बहुत मेजर घटनाएं हैं। अपनी पत्नी को सुंदर साथ जी तन छोड़ना पड़ता है। सुंदर साथ के दुख सुन सुन के उनको कितना दुख होता है। और ये तो मेंशन ही नहीं किया कि पैरों में कितने प्रकार के फफोले, कितने प्रकार के छाले पड़े हैं, टांगे कितनी बार दुख रही हैं, हृदय कितनी बार दुख रहा है, कितनी बार बाहों में दर्द हो रही है, कितनी बार गला दुखता है। जब ये वाणी भी अंदर से आती है तो जो जोश अंदर आता है, कितनी बार ऐसा होता है कि शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है, कितनी बार बीमार भी पड़ जाते हैं। श्री जी एक आध बार मेंशन किया गया था सनंद से पहले, जब उनका पेट खराब हुआ था, इतना हुआ था कि लाल भाई जी रोने लग गई थी। ये प्रसंग कितनी बार हुए होंगे, मात्र राई की तरह लिख दिए गए हैं। पर्वत के समान घटनाओं को राई करके इसमें लिख दिया गया, और हम अपने जीवन की राई जैसे कोई पर्वत करके बैठ जाते हैं और सतगुरु से मांगते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए ना। खुद देखिए सतगुरु, आज भी वही लीला रिपीट हो रही है सुंदर साथ जी। आज भी वहीं से बल भी प्रवाहित हो रहा है। आज भी जागनी यात्रा के लिए थकते नहीं हैं कदम, निरंतर चले जा रहे हैं। आप सोचिए, रोज किसी नई जगह पे ठहरना हो, क्या नींद आती है सुंदर साथ जी? रोज जगह बदल जाए, पर
हम अपने कंफर्ट जोन में बैठना पसंद करते हैं और वो हमेशा सतगुरु कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सुंदर साथ जी के पास जा जा के प्रबोध करके, जाने कौन सी अंगनाएं इंतजार कर रही थी, वो अब जरूर आ जाएंगी। हम भी अपना पार्ट प्ले करना ना भूलें, हम केवल और केवल माया में ना रले रहें सुंदर साथ जी, हमें भी हाथ बटाना है उनका, हमें भी कम से कम चुपचाप उनके पीछे खड़े हो जाना है। हमारा सौभाग्य है उनके पीछे खड़े हो जाना। अब और क्या पहन रखा है उन्होंने, कहते हैं हाथों लई बनाए सेली सुमरनी मुत्त का, गले में सेली धारण कर रखी है, हाथ में छोटी सी माला भी ले रखी। सेली क्या होती है, ऊनी और रेशमी धागों से बनाई जाती है सेली, तो वो भी इसका प्रयोग कहते हैं सूफी फकीर करते हैं, वो भी धारण कर रखी है। और छोटी सी माला हाथ में जिसको सुमरनी कहते हैं वो ले रखी है, और दूसरे हाथ में मुत्तका यानी छड़ी ले रखी है। अंग शोभित हैं ताए, इस प्रकार उनके अंग अंग से किसकी महक आती है, किसकी सुगंध, वैराग्य की सुगंध आ रही है। और इतनी सुंदर वेशभूषा है कि सुंदर साथ तो देखता ही रह गया है जब पिया जी ने ये वेशभूषा धारण की है। फकीरी भेष में अक्षरातीत बादशाह जो है, शहनशाह, प्रेम का शहनशाह, यहाँ पर आकर जब फकीरी भेष धारण करते हैं, सुंदर साथ जी 50+ तो हो चुके हैं कम से कम। चलते चलते थकते नहीं, ऊबते नहीं, उमंग इतनी कि सबको बांटते जा रहे हैं, खत्म नहीं होती जब तक सारी आत्माएं जाग नहीं जाती। अभी भी पूरी उमंग में तरहटी में बैठे हैं, जब तक एक एक उनके पास नहीं आ जाती। बल प्रवाहित करते जा रहे हैं, सतगुरु में करते जा रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके आना। आज भी कितने सुंदर लग रहे हैं तरहटी में बैठे हुए। उपरनी धोती अंगोछा, आधी धोती को पहन लेते हैं और आधी को ओढ़ लेते हैं, बहुत ही सुंदर। पहरे और बांधे कमर, आधी तो बांध रखी है और आधी ओढ़ी हुई है। और कमर में क्या बांध लेते हैं, अंगोछा बांध लेते हैं। ये छवि ब्रह्मांड में लाल दास जी रीझे जा रहे हैं उनके ऊपर, कहते इतनी सुंदर। अगर कोई सुंदर सा ड्राइंग करते हो तो अगर वो इस छवि की ड्राइंग करें सुंदर साथ जी, तो आपकी बहुत सुंदर सेवा होगी। अगर आप रफली भी बना के भेज सकते हैं ना कुछ, तो बहुत आनंद आएगा। जितना लालदास जी को आ रहा है ना, उसका करोड़वां हिस्सा तो हमें मिल ही जाएगा। जैसे वो अपनी आंखों से उन्होंने देखा है ये भेष, जैसे वो देख कर और अब लिखने में जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं ना, और हमें सुनने में मिल रहा है, पढ़ने में मिल रहा है, अगर हमें भी देखने को मिल जाए किसी भी तरह, रफ स्केच भी बना के भेज सकते हैं, ज़रूर ये सेवा करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे आती होती ड्राइंग तो मैं ज़रूर करती इस प्यारे स्वरूप की, जिस पर रीझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ए छब ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, सबसे ऊपर ये शोभा ब्रह्मांड में सर्वोपरि है। इतना सुंदर स्वरूप, अंदर से तो झलकार तो आवेश स्वरूप की है ना, चाहे पंच तत्व का शरीर क्यों ना हो, उस पे इतना रीझ रहे हैं। ये छवि इतनी सुंदर लग रही है। सोचिए सुंदर साथ जी, जब आवेश स्वरूप अंदर होते हैं तो वो छवि कितनी सुंदर दिखाई देती है। कृष्ण जी के अंदर भी तो आवेश स्वरूप थे, पूरा ब्रह्मांड दीवाना है उस छवि का। हम भी कैसे भाग भाग के छवि से ही तो बंधे हुए थे। हमें अंदर की तो आकर्षित करते हैं, क्यों करते हैं, क्या लगते हैं हमारे, हमें नहीं पता था सुंदर साथ जी। और इस छवि में पता लग चुका है हमारे लगते क्या है। तो ये ब्रह्मांड में शोभा सबसे ऊपर क्यों बताई जा रही है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा नाता क्या है, अब हमें पता है कि हमारा घर कौन सा है, हम मिलकर लीला क्या करते हैं और कहाँ करते हैं। तो अब वो छवि और सोनी और प्यारी और सुंदर लग रही है सुंदर साथ जी। पर जिस जिस रूप में धनी जी आए,
प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, वो अंदर बैठी शक्ति का नाम है, और रीझ भी उसी के ऊपर ही रहे हैं। वरना ऐसा ऐसा वेश तो बहुतों ने धारण किया होगा। उनकी छब ब्रह्मांड में तो सबसे ऊपर नहीं है, क्योंकि आवेश स्वरूप इन्हीं के अंदर है, हमारे श्री जी के अंदर है। आवेश स्वरूप कृष्ण जी के अंदर है। वैसे तो रास बिहारी जी वैसे ही लगते हैं, वैसा ही श्रृंगार उन्होंने धारण कर रखा होगा, पर रास बिहारी जी के अंदर आवेश स्वरूप आते हैं ना, तब वो सुंदर लगने लग जाते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में अक्षरातीत से कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का बखान यहाँ किया नहीं जा सकता। और उसके बाद आदि नारायण जी उनसे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर हैं। और उसके बाद अव्याकृत ब्रह्म उनसे भी करोड़ों अरबों गुना ज्यादा सुंदर हैं। और अक्षर ब्रह्म जी उनसे भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर हैं। और अक्षरातीत एक स्वरूप है लीला दोए, कितनी सुंदरता होगी, इसलिए वो इतने प्यारे। ये छवि से आंखें नहीं हट रही हैं सुंदर साज जी की। एक पात्र तुंबे का क्या लगता है, जब ये श्रृंगार धारण किया तभी प्यारे लग रहे हैं। वो हमेशा से सुंदर लगते हैं, क्योंकि आवेश स्वरूप की लीला जब से शुरू हुई है ना उनके अंदर, तब से रूप भी ऐसे लगता है बदल गया है। उनकी मीठी बोली, वो मिश्री की ईंटें गिरना, एक एक शब्द इतना मीठा है इस ईंट का, इस ईंट को डिकोड करना पड़ता है सुंदर साज जी। वो ईंट की ईंट ही पड़ी रह जाती है, ठोस रह जाती है, उसको घोलना पड़ता है। और अगर हृदय प्योर है, हृदय रूपी पानी में इस मिश्री की ईंट को घोलना पड़ता है, तब आनंद आता है। नहीं तो वो वैसी की वैसी इतने सालों से मिश्री की ईंट है पर उसका स्वाद नहीं ले पाते पूर्ण रूप से हम, क्योंकि हृदय का जो जलवायु है, हृदय का जो जल है वो प्योर नहीं है। तो जितना प्योर हृदय होगा, पानी जितना प्योर होगा, उसमें शरबत डालो आनंद उतना ही ज्यादा आएगा। पानी कसैला है अंदर, उसमें घोल लो शरबत, कैसा स्वाद आएगा। ये हमारे जीव के स्वभाव की कमी है। अहंकार वाला पानी है और उसके अंदर घोलो, अब ये इसका थोड़ा सा पार्ट घोल के देखो तो कैसा लगता है, वो कैसा आनंद आएगा, कैसा स्वाद आएगा। क्योंकि अहंकार के पानी में यही होता है, ज्ञान अहंकार के साथ मिलेगा, हमारे जीव के स्वभाव अहंकार के हैं, तो उसका वैसा ही स्वाद आएगा। और अगर प्योरिटी और मिठास, पहले से ही पानी मीठा है, उसमें ये मिठास मिलेगी, तो ये अलौकिक आनंद हो जाएगा। प्योर वाटर है हमारे पास, कितना सुंदर अंदर हो जाएगा, कैसी खुशबू, कैसी खुशबोए आएगी सुंदर साज जी अर्श की। कौन बदबोए में होते, अब आई कौन खुशबोए। बहुत सुंदर। अपने हृदय के अंदर कहते हैं, तौल देखो ए दोए। इन दोनों को तौल के देखना, पहले कैसी बदबोएं आती थी, अब कैसी खुशबुएं आने लगी है। किसका प्रताप है? ब्रह्मवाणी का प्रताप है, बीतक साहब का प्रताप है। किसका प्रताप है? जिन्होंने तपस्याएं की हैं इनके लिए। वी ओ टू देम, हम ऋणी हैं उनके सुंदर साजी, जिन्होंने तपस्याएं की हैं ब्रह्मवाणी को लिखने में, उतारने में, लिखने में, सहेज कर रखने में। हम तक कैसे पहुंची है ये? 400 साल तक उसको सुरक्षित रखा गया है, तो हम तक पहुंची है। फिर खाली ऐसे ऐसे फिजिकली सुरक्षित नहीं रखा गया बस, कि किताब को सुरक्षित रख लिया गया, उसको, उसकी सुरक्षा उसके भेद खोलने में भी है। जिन्होंने और जिसने भी, चाहे ब्रह्मवाणी का टीका हुआ हो, चाहे भावार्थ हुए हो, चाहे चर्चाएं हो रही हैं, सुंदर साथ के हृदय को जगाने के लिए जो भी प्रयत्न करेगा उसको सहन करना पड़ेगा। यहाँ पर उसको सहन करना पड़ेगा, उसके बिना उसका जीव निखर नहीं सकता सुंदर साथ जी।
पहले जीव की तैयारी कराते हैं और उस जीव को एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है जिसको सबको सुख देना है। इसीलिए सतगुरु के जीव की हमेशा एक्स्ट्रा तैयारी, एक्स्ट्रा कसौटियां होती हैं, क्योंकि उनसे पिया जी ने एक्स्ट्रा सेवा लेनी है और उनको शोभा भी एक्स्ट्रा मिलनी है, तो जीव को कसनी भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अब कमर में अंगोछा, श्री जी की शोभा जैसे बधाई ब्रह्मांड को दी गई थी देवचंद्र जी की, ये शोभा भी ब्रह्मांड में सबसे सर्वोपरि ऊपर बताई गई है। कहते गर्मी के मौसम में श्री जी क्या करते हैं, आधी धोती पहन लेते हैं, आधी को ओढ़ लेते हैं। ये कौन लिख रहा है? भावार्थ में लिख रहे हैं हमारे प्यारे सतगुरु। ऐसे लगता है देख रहे हैं गर्मी के मौसम में श्री जी क्या कर रहे हैं। ऐसे टीके बिना देखे होते नहीं है सुंदर साथ जी। उन्होंने जरूर चितवन की है, जरूर डूबे हैं इसमें। एक पात्र तूंबे का और तूंबा कमर, एक कहते कद्दू का बना हुआ जल पात्र हाथ में रखा है और एक कमर में भी बंधा हुआ है। ये पानी खत्म हो जाए तो इधर भी अपने भी बांध रखा है। ऐसा नहीं कि सब हमारा जल लेकर चल रहे हैं और हम क्यों उठाएं कुछ भी। सब सुंदर साथ उठाएंगे, प्यास लगेगी तो सुंदर साथ देगा। सुंदर साथ जी रेडी हैं सेवा के लिए। कितना कुछ इस तन से उनको प्राप्त हो रहा है, इस तन के माध्यम से, परंतु श्री जी ने अपनी कमर में खोस रखा है। और अन्य सारा सामान साज सबे झोली मिने, झोली में रखा रहता है। जिसको कहाँ रखते हैं झोली को? राखत कांध ऊपर, उसको कांधे पर लटका लेते हैं। बहुत ही सुंदर, किसी को पकड़ाते नहीं, अपने कांधे पर लटका लेते हैं। देवचंद्र जी की भी पोटली लेके अपने कांधे पर लटका ली थी उन्होंने। लेके चलते हैं सामान, सारा सामान अपनी झोली में समेट के। आप एक बार सुंदर साथ जी हम चल के तो देखें उनके साथ, उन पे समर्पित होकर देखें। हमारा भी सारा सामान अपने कांधे पे, हमें लगता है ब्रह्मांड हमने छोड़ दिया, हमें लगता है कि पीठ हमने दे दी, पर वो हमारे ब्रह्मांड को भी नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा पीरियड आता है बीच में, कुछ समय आता है जो स्ट्रगल वाला होता है, क्योंकि हमारा पूरा छूटा नहीं होता अभी तक। जैसे जैसे छूटता जाता है ना सुंदर साथ जी, वैसे वैसे कसौटियां सर पटक कर हारने लगती हैं। वो आने से भी मना कर देती हैं कि इनके पास जाके कोई फायदा नहीं होगा। और वो लटका लेते हैं, कांधे पे लटका लेते हैं। देखिएगा देवचंद्र जी की जैसे पोटली पकड़ ली थी ना उन्होंने, वो पकड़ के चलता है, सीने से लगा के चलता है वो, क्योंकि दी भी उन्होंने ही है। चिंता ना कीजिए, ब्रह्मांड हम जितना चला सकते हैं ना, मैं पोटली उठाऊं तो इतनी सुंदर नहीं होती है वो। जब वो उठाता है तो बड़ी सुंदरता से उठाता है अपना। कोई इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी? अपना सारा सामान भी कांधे पे है ही नहीं, रखा ही नहीं कुछ। जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं रोजमर्रा की जरूरत की, वो भी अपने कांधे पे हैं। और पानी एक हाथ में पकड़ रखा है, एक कमर में भी खोस रखा है, बांध रखा है, दूसरा जलपात्र। किसी से सेवा पता है, एक दिन मैं सुन भी रही थी, प्रेमानंद जी कह रहे थे शायद, वो कहते हैं अपना कार्य हमेशा स्वयं कीजिए। अगर हमने किसी से सेवा ली बिना मतलब के, अगर हम स्वयं उठकर पानी पी सकते हैं, पर हमने किसी से पानी मंगवाया, आपको वो वापस करना पड़ेगा। कहते हैं अगर अपने शरीर में जान ना हो ना, आप घिसट के भी पानी लेने जा सकते हैं, तो खुद लेकर आइए और पी लीजिए, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम जिन जिन से सेवाएं ले रहे हैं ना, हमें उनको वापस करनी पड़ेगी, अगर पर्सनल सेवाएं किसी ने ली हो तो। कभी पैर मत दबवाइए, किसी से चरण मत दबवाइए। पता नहीं कितने चरण दबाने पड़ेंगे, चाहे शरीर में हिम्मत हो या ना हो सुंदर साथ जी। तो कभी हम किसी से सेवा करवाने के लायक नहीं है सुंदर साथ जी। जो लायक है
उसके उसके दबाइए, जिसका ऋण हमारे ऊपर है उनका दबाइए, हर एक को सतगुरु मत बनाइए। सुंदर सा जी बहुत ध्यान रखिए एक एक बात का, जिसका ऋण है वो दबवा सकते हैं और कोई नहीं। उन्हीं का टीका पढ़ के 2 शब्द किसी को सुना के चरण नहीं दबाए जा सकते। बहुत ध्यान से अपना पानी भी खुद ले सकते, हाथ में पकड़ के चल रहे हैं। पहनी पाँव में पनही, पैरों में क्या पहना हुआ है? खड़ाऊं पहने हैं, पनही पहनी है। चलत चटकनी चाल, चुस्त भरी चाल से, उल्लास भरी चाल से चलते हैं, पनही पहने हुए। उम्र कितनी उम्र हो चुकी है, पर युवा को भी पीछे छोड़ते हैं अपनी चाल में। सुंदर साजी संग केतिक मोमिन, ऐसे फकीरी भेष में, ऐसे चीरक भेष में, ऐसे सुंदर भेष में जिसपे पूरा ब्रह्मांड रीझ जाए। जो सुंदर साथ को साथ चलने का मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला, धन्य है वो सुंदर सा। कैसे चलते हैं? उल्लास भरी चाल से चल रहे हैं। औरंगजेब पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ उल्लास है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, उमंग है कि बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा तकलीफें आएंगी, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उतनी उमंग बढ़ती जाती है। सुंदर साथ जी 100% बढ़ती जाती है। ये तकलीफें आती ही इसीलिए, नहीं तो उमंग नहीं आती कि सब तो इतना बढ़िया चल ही रहा है। जैसे ही कोई रोकने आता है तो पैर छुड़ाया, नहीं और आगे बढ़ना है। और श्री जी तो उमंग का भंडार है, वो तो सबको देते हैं। हम सबको जितनी भी उमंग मिलती है श्री जी से ही तो मिलती है। सुंदर साथ जी ठंडे होने ही नहीं देते वो, कि बैठ जाओ बस हो गया बहुत हो गया, नहीं और नहीं और, क्योंकि वो खुद चुस्त चाल से चलते हैं। उनके साथ कहते संग केतेक मोमिन, कई सुंदर साथ उनके साथ होते हैं। चलत होत खुशाल, वहां लटकनी मटकनी चाल चल के पिया जी रूहों को रिझाते हैं। और रूहें भी कभी कहते कोई दौड़ी आवे, कोई कैसे आवे, कोई टेढ़ी होके चलती है, कोई सीधी चलती है। खाना लेकर भोजन लेकर आना है भाई, वो अपनी चाल से ही रिझाती जा रही हैं पिया जी को। भोजन की लीला में भी वहां कौन सा गिरने वाला है, लटकनी मटकनी चाल चलने से। पिया उन्हीं को देख के खुश होते जा रहे हैं। वहां भी झोंट ले चली तीसरी, वहां भी छीन ले चली दूसरी, चौथी वापे ले दौरी, चौथी उस पे उसके भी आगे निकलने की कोशिश करती है। पर वहां प्रेम है, किसी की आंख में रोष नहीं है, किसी की आंख में ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि उनको पता है एक से पिया ने लिया सुख सारों को मिला, क्योंकि एक दिली है। यहां भी अगर एहसास होता है ना, एक ने किया सुख हमें मिला, तो एक दिली होने लगी है। पाँव में पन ही चल के पन ही पहन के चुस्त चाल चल रहे हैं। संग केतेक मोमिन चलत होत खुशाल, वो भी साथ साथ चलने में बड़ा आनंद, बड़े खुशहाल होते जा रहे हैं। आज भी जो अपने सतगुरु के साथ चल रहा है बहुत खुशहाल महसूस कीजिए स्वयं को। ये मौका बार बार नहीं मिलता। सुंदर साथ जी ऐसे प्रसंग बनाए जाते हैं पिया जी की तरफ से कि कौन कौन साथ में खड़ा है। जो साथ में हो सकते हैं जरूर हो जाइएगा। सबों ने भेख पहनिया, बहुत ही सुंदर, पहले स्वयं करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम सब धारण कर लो हम तो बढ़िया बढ़िया पहनेंगे, तुम सब निर्गुण खाओ हम तो बढ़िया वाला खाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले खुद करते हैं। अब क्या किया, पहले खुद वेश धारण किया। सबों ने भेख पहनिया, सारे सुंदर साथ वैसा भेष पहन रहे। कितने हजारों सुंदर साथ हो चुका है इस समय तक। देख अपने साहेब, कितना सुंदर है ये। अपने साहिब को देख कर सुंदर साथ भी वैसा वेश पहन रहे हैं। ये तो बाहर से वेश है,
हमने अपने साहिब को देखकर उनकी रहनी का भेष पहना कि नहीं पहना अभी तक सुंदर साथ जी? उनकी रहनी तो बहुत अच्छी थी, पर धनी मेरे घर परिवार में शांति रखना। हमने ये भेष पहना है, हम सेम पहनना ही नहीं चाहते हैं। हमारी मांगे ही डिफरेंट हैं, हमारी मांगे अलग हैं, उन पे ध्यान दी। मुख से ना मांगते हो उतना स्टेप बड़ा है, अभी बधाई हो सुंदर साथ जी। मुख से नहीं मांगते पर छुपी हुई पे भी ध्यान देना शुरू कीजिए। अब पिया ने जो भेख पहना है ना, उन्होंने केवल ऊपर से फकीरी नहीं ओढ़ी है, उन्होंने अंदर से, जिसको कोई फिक्र नहीं वो फकीर होता है सुंदर साथ जी। अंदर से ब्रह्मांड को छोड़ा है, ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए उसको मोड़ना है उसकी तरफ, पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देनी है उन्होंने। सारा सुंदर साथ जो उनके साथ चलता है वो भी ऐसा भेष बाहर से नहीं अंदर से भी धारण करवा रहे हैं उनको, तभी तो टुकड़े मंगवाने हैं। पूरे ब्रह्मांड से क्यों नहीं ऐसे टुकड़े मंगवा दिए, अपने सुंदर साथ से क्यों? वही साथ में खड़ा रहेगा, सुंदर साथ जी भाग जाएंगे बाकी। अरे इनके साथ तो मांगने भी जाना पड़ता है, ये कैसे अक्षरातीत है? भाग जाएंगे। ईमान जिनके कच्चे होंगे वो भाग जाएंगे, उनको विश्वास नहीं आएगा, टोने ही को आकार पे विश्वास नहीं आएगा उनको सुंदर साथ जी। जब भी ऐसे प्रसंग बनते हैं पता लग जाता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्थानों पे, ये छोटे से जूम पे कितना बूंद बूंद कहते हुए भी वो आती है, इसको तो कितना छोटा सा है, ऐसे प्रसंग बनते हैं तो पता लगता है। तो श्री जी के साथ सोचिए, प्रेम के सागर के साथ ऐसे प्रसंग बनते हैं तो कितने सुंदर साथ टिकते हैं और कितने चले जाते हैं कि हाय हाय मांग के खाना पड़ेगा। अब इतनी वो आ गई क्या परिस्थिति? ये ईमान टेस्टिंग की परिस्थितियां होती हैं, हम समझ नहीं पाते। ले अक्षरातीत इतना भी नहीं कर सकते, खाना भी नहीं मिल रहा अब तो हमें, नहीं नहीं नहीं, वो तो हीरा भी निकाल सकते हैं। वो पहले खुद भूखे रह के दिखाया है उन्होंने, पहले खुद फकीरी वेश धारण किया है उन्होंने सुंदर साथ जी, उसके बाद उपदेश देते हैं वो, उसके बाद करने के लिए प्रेरित करते हैं वो। यही फर्क है, परमहंस खुद पहले करके दिखाते हैं फिर करने को बोलते हैं। यही चैलेंज होता है सुंदर साथ जी। जो उतरा हुआ होता है उसकी रहनी देखकर उतरते हैं सब सुंदर साथ ने देख अपने साहिब वैसा ही भेष, विरक्त भेष धारण किया, ऊपर से भी और इंटरनली भी धारण कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी भी जीवों के स्वभाव डिफरेंट डिफरेंट हैं, पर 80% तो असर हो ही जाता है, 20% डिफरेंस रह जाता है। यहाँ पे एक समान नहीं हो सकता। चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब जब उनके जैसा भेख पहन लिया, इस मायावी खेल को देखने की कहते पूरी हो गई इच्छा उनकी। सुंदर साथ में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। हमारी जब इस खेल देखन की चाह पूरी हो जाएगी ना, हमारी पूरी नहीं हो पा रही, फंसी पड़ी है चाह अभी भी यहीं पे। देखिएगा कितनी खुशहाली सच में इस खेल में हो जाएगी। आई नेवर न्यू कि चौपाई में लिखा होगा ये ऐसा। जब खेल देखने की चाह खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती, जो देखना था देख लिया धनी जी, अब आपके साथ लीला, लेट स्टार्ट दैट जागनी रास नाउ। तो ये खेल उत्सव बन जाता है, मेहर का उत्सव। ये दुख का खेल है, ना था ना है ना होगा, इस पे लेबल दुख का लगा के लाए थे बस। ये लाड का खेल है, ये मेहर का खेल है। उनके साथ समय बिता के देखिए, बाहर से कितना कुछ आता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि फील ही नहीं हो रहा कुछ,
कभी कभी ऐसा लगता है कि एक माँ उठ जाती है इसमें से कोई कोई पल में कि तुझे फील नहीं हो रहा क्या, कुछ पता नहीं लग रहा तुझे, पर फिर वो दब जाती है। क्योंकि जब उसका भाव प्रखर होने लगता है ना, उसके बाद यहाँ के कोई भाव उठते भी हैं बीच में तो खुद ही बेचारे शर्मा के ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ होने का भाव बहुत सुंदर होता है और कितना सुंदर साथ वाणी में डूबता जा रहा है सतगुरु की मेहर से। धीरे धीरे ये भाव सबके भारी होते जाएंगे। आत्म भाव विल टेक ओवर, आत्म भाव जीव भाव पर टेक ओवर कर लेगा, मालिक बन जाएगा। सुंदर साथ विरक्त भेष में खुश क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर तारतम ज्ञान का प्रकाश प्रवेश कर चुका है, नहीं तो खुश नहीं होता कोई भी। और वो क्या सोचते हैं, अक्षरातीत विरक्त भेष में चल रहे हैं तो हम क्यों ना सुने, हम क्यों ना चलें उनके साथ ऐसा करके। और कहते हैं ये विचित्र ही अनुभव किया है सुंदर साथ ने, क्या हम आज नहीं कर सकते? क्या हम अंदर से ये विरक्ति ये धारण नहीं कर सकते? सुंदर साथ जी, हम कर सकते हैं। क्या हमें, आप इच्छा करके देखिए, पूछिए अपने पर्सनल जबराइल से, पूछिए ना असराफील जी से। वाणी मंथन ही तो है, ज्ञान ही तो है, असराफील ज्ञान के ही तो फरिश्ते हैं। जोश के फरिश्ते से पूछिए ना, आपको दे रखे हैं ना उन्होंने। धनी को बोलिए हमें भी दर्शन करने हैं आपके इस रूप के, कैसे नहीं करवाएंगे। हर इच्छा पूरी करते हैं, उनसे पिया से रिलेटेड कोई इच्छा हमने की हो और यहाँ ना पूरी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस उस इच्छा में शिद्दत होनी चाहिए, जो शिद्दत इस माया को मांगने में होती है ना, कि हाय इसके बिना तो रहा ही नहीं जा रहा, धनी दे दो अब तो, वैसी इच्छा होनी चाहिए कि पिया देखना है आपको, इस रूप में भी देखना है, इस माया में कौन कौन सा रूप लिया है आपने, सारे दिखा दो धनी जी। जिस को देखने की इच्छा करेंगे वो दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे। कभी हो ही नहीं सकता, नहीं तो बात उन पे आ जाएगी कि धनी हमने तो मांगा था, आपने क्यों नहीं दिखाया, बात उन पे आ जाएगी। वो बात नहीं आने देते कि तुम मांग के देख, मैं 10 बार दिखाऊंगा तुमको। श्री बाई जी भी पीछे नहीं रही। श्री बाई जी भेख बनाइया, शोभित है निर्गुण। चुपचाप मेहर की सेना में खड़ी होने वाली सबसे पहले बाई जी हैं, चुपचाप, उनका जिक्र भी ज्यादा नहीं आता। साइलेंट सपोर्टर होते हैं ना, जो साइलेंट सपोर्टर, मूक सपोर्टर, पर सबसे बड़ी सपोर्टर, हमेशा तन भी बदल गया फिर भी साथ में ही है। फूल बाई जी, तेज बाई जी के रूप में इन्होंने नहीं छोड़ा, अमलावती की आत्म नहीं छोड़ती, उनको पहचान गई है, आपके ही चरणों में रहूंगी। बाई जी भेख बनाइया, शोभित है निर्गुण। उन्होंने भी सन्यासिनी जैसा वेश धारण कर लिया, कैसे जच रही हैं पिया जी के साथ। साज फकीरी राखत, जंग दज्जाल से करे मोमिन। वैराग्य की वेशभूषा का सामान अपने पास रखती हैं। उनके आभूषण तो बिहारी जी को ही दे दिए थे, एक बार भी नहीं मुख से उन्होंने निकाला मेरे आभूषण मत दो, क्योंकि आभूषण उनका श्री जी हैं, आभूषण उनके श्री जी हैं, आभूषण उनके सुंदर साथ का प्रेम है। सबसे प्यार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। ट्रूली एक अंगना ऐसी होनी चाहिए। कहते हैं सुंदर साथ जंग दज्जाल से करे मोमिन, ऐसे सुंदर साथ माया से युद्ध कर रहे हैं। आगे देखिए, फकीरी भेष धारण कर लिया, अब टुकड़े मांगने पर इतना हर्ष है दिल में, इतना सुंदर श्री जी का वेश लग रहा है, टुकड़े भी मांगने गए हैं, लगता है श्री जी से अलग क्यों होना पड़ रहा है भाई। पर उमंग किस बात की है, जाके दिखाएंगे आज ये मिला हमें,
4 गालियां मिली हैं साथ में, पर ये ऐसी वाली ज्वार की रोटी दी है आज टुकड़े में। अंदर उमंग कितनी है, कहाँ रखेंगे? श्री जी के चरणों में रखेंगे जाके। सारा सुंदर साथ फकीरी भेष में आ चुका है। कितनी सुंदर जमात लग रही है, ऐसे लगता है ऊपर से तो एक दिल दिखाई दे रहे हैं, एक भेष। बहुत सुंदर, सारा सुंदर साथ एक जैसा दिख रहा हो। क्यों किया है? क्यों किया एक जैसा? विकार निकालने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। फिर जैसे ही वो 12 सुंदर साथ जी की तरफ आंख उठाई है, जैसे ही ताना उनको दिया है सुंदर साथ ने, जैसे ही नजरें बदली हैं उनके लिए कि पता नहीं ये कतेब पक्ष वालों के पास रह आए हैं इतने महीने, पता नहीं क्या किनके हाथों से खाया होगा, क्या किया होगा। पूरा भेदभाव समाप्त। कोई नाचत कूदत फकीरी भेष धारण करते हैं, कोई रोए धोए के कर रहे हैं, पर करना तो है, करना तो पड़ेगा। श्री जी के साथ चलना आसान नहीं है, पर कोई उन मुश्किलों में भी आनंद प्राप्त कर लेता है, उमंग प्राप्त कर लेता है। कोई उन मुश्किलों में भी रोता रहता है। पहले माया में रो रहे थे, अब श्री जी के साथ मुश्किलें तो माया में भी आती हैं, सेवा में भी आती हैं, अब वहां रो रहे हैं तो इधर ही रो लेते। अब का तो रोना भी सुंदर है, उनके साथ तो लगे हैं, कम से कम वो रोना भी हंसने में बदल जाएगा। कम से कम माया का रोना तो बंद हुआ, सेवा का रोना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो भी जीव बल पकड़ेगा, नाच कूद कर सेवा करेगा। सुंदर साथ जी है, कर ले माया जो तूने करना है, पर हम तो नृत्य करते हुए सेवा करेंगे। बाहर से नृत्य करते हुए नहीं, हृदय नाचता है। सुंदर साथ के चेहरों पे उमंग देखता है, आपकी आईज में, आपकी आंखों में वो ट्विंकल देखता है। पिया जी के प्रति वो आस पैदा होती हुई दिखती है ना। सुंदर साथ जी हृदय में मन मयूर नृत्य करने लगता है अंदर से कि शुक्र है कि आस धनी की ओर बंधती जा रही है। सुंदर साथ जी की छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, एक सेवा में 4-4 घंटे दिन में लगाए जाते हैं। क्या करने के लिए? क्या मिलेगा उन सुंदर साथ को? उनको दोनों तरफ से मिलता है। हमारे सुंदर साथ जी कहते हैं, चिंता नहीं करो दीदी, इतने घंटे लग गए हैं, श्री जी ओवर टाइम देते हैं, वो रखते नहीं है अपने पास, वो बोनस देते हैं। सुंदर साथ से अलग मिलता है, श्री जी से अलग मिल जाता है। अलौकिक वेतन में इंक्रीमेंट होती जा रही है। दीदी और सेवा दीजिए, आपको पता नहीं हमें क्या मिलता है। पूरा दिन जॉब होती है सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ की। कोई फैक्ट्री, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई घरों के कामों में इतने बिजी हैं, कहाँ से निकालते हैं समय। प्रवाही परिवार हैं कईयों के घर में, जैसे ही पति जाते हैं अपना लेके बैठ जाते हैं, जब तक गए हुए हैं सारा काम कर लें, जैसे ही आंख लगती है डायरी बाहर निकल आती है, सेवा कर ली जाए कि आंख लगी हुई है तब तक करो। मुझे एक सुंदर साथ जी ने एक बार बताया था, जैसे ही खराटे शुरू होते हैं ना पति के, फटाफट मोबाइल की रोशनी में ही वो सेवा करती हैं, और जैसे ही फिर से करवट बदलने की पता लगता है कि थोड़ा सा पता ना लग जाए, सोने का अभिनय किया जाता है। फिर से जैसे ही खराटे शुरू होते हैं, स्नोरिंग स्टार्ट होती है, फिर से सेवा। ऐसे चुराए जाते हैं ये क्षण सेवा के। कभी कभी आंखों के साथ साथ दिल भीग जाता है ये सुन के। इस प्रकार जंग दज्जाल से करें मोमिन, कितना फख्र होगा, कितना गर्व हो रहा होगा श्री जी को, कितना गर्व होता होगा राज जी को कि मेरी अंगनाएं माया में बैठ के ऐसे सेवा कर रही हैं। किस लिए? सुंदर साथ के हृदय में वो आस जगाने के लिए, उनको पिया से जोड़े रखने के लिए। आप भी कड़ी बन रहे हो सुंदर साथ जी। सेवा वाले सुंदर साथ के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझसे तो बहुत भूल चूक होती रहती है, जीव ही ऐसा है ना सुंदर साथ जी। आप जरूर समझिएगा, कृपया क्षमा करते जाइएगा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।